हे फ्रिक्स, स्वागत है आप लोग हमारे चैनल कार्टून फ्रिक्स में। दोस्तों, कार्नेज एक ऐसा सिम्बियोट है जिसने क्लेटस कैसिडी जैसे एक साइकोपैथ किलर के ब्लड में जन्म लेकर उसके साथ बॉन्डिंग करके मार्वल का एक वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस कैरेक्टर बन गया है, जो कब कहा किसको मार देगा, क्यों मार देगा, किसी को नहीं पता। वैसे क्यों मार देगा पता है, उसका कारण एक ही रहता है, वो है मजा। लोगों को मार के साइकोपैथ किलर को सुकून मिलता है। अब ये बात तो सीढ़ी की कार्नेज एक बहुत ही खतरनाक डेंजरस कैरेक्टर है, जो अगर सामने आ जाए तो सोच लो मर गए। तो एक्चुअली वो खतरनाक तो बहुत है, मगर वो आखिर पावरफुल कितना है, आखिर उसके पावर्स क्या क्या है, आखिर क्या वो बहुत स्ट्रॉन्ग है या नहीं, जानेंगे इस वीडियो में। सो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। सो ज्यादा ना पका के बिना किसी की चाहत के शुरू करते हैं आज की वीडियो। और मैं तू अब मर गया। सबसे पहले अगर बात करें फिजिकल स्ट्रेंथ की, तो भाई साहब सुपर स्ट्रेंथ में तो कार्नेज का पल्ला इतना भारी है कि वेनम और स्पाइडरमैन की कॉम्बाइन स्ट्रेंथ भी कार्नेज को आसानी से हरा नहीं सकती, और अगर हरा भी दे तो काफी मुश्किल से। और ऊपर से कार्नेज की ताकत उसके साइज के साथ साथ बढ़ती जाती है। मतलब अपने सिम्बियोटिक बायोमास के कारण कार्नेज का साइज जितनी बढ़ती जाएगी वो उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनता जाएगा, और इस इंक्रीमेंट की कोई लिमिट नहीं है। और ये जो उसका साइज या ताकत असीम सीमाओं तक बढ़ना, ये नेगेटिव इमोशंस के ऊपर भी डिपेंड करती है, क्योंकि कार्नेज नेगेटिव इमोशंस पे फीड कर सकता है। उसे जितना नेगेटिव इमोशंस मिलेगा उतना ज्यादा ताकतवर बनता जाएगा, और यही कारण है कि क्लेटस कैसिडी के बैड मेमोरीज, पागलपंती, खून की लत, ये सब नेगेटिव चीजें कार्नेज को इतना ज्यादा पावरफुल बनाती है। और अगर बात करें कार्नेज की ड्यूरेबिलिटी की, तो भाई साहब क्या है जो कार्नेज को और उसके होस्ट को नुकसान पहुंचा सकता है? आग और सोनिक अटैक। अब आग और सोनिक अटैक के अलावा और क्या है जो कार्नेज को भेज सकता है? हाई कैलिबर बुलेट से लेके बड़े बड़े एनर्जी ब्लास्ट, धमाक के हाई इंपैक्टेड फोर्स तक, कोई भी चीज कार्नेज को एक स्मॉल फिजिकल परमानेंट इंजरी नहीं दे पाती, और अपने होस्ट का तो बाल भी बाका नहीं होने देता। और कार्नेज बहुत ही कम ऑक्सीजन वाले एरियाज में भी सर्वाइव कर सकता है, इतना कि पानी के गहराई से लेके किसी टॉक्सिक गैस से भरे हुए चेंबर में भी वो सर्वाइव कर सकता है और अपने होस्ट को भी सर्वाइव करवा सकता है, क्योंकि कार्नेज इन एरियाज में उन टॉक्सिक गैसेस या फिर पानी के अंदर से ऑक्सीजन को छान के फिल्टर करके अपने होस्ट को ऑक्सीजन प्रोवाइड करवा सकता है, इतना कि वैक्यूम स्पेस में भी काफी लंबे समय के लिए वो अपने होस्ट को जिंदा रख सकता है, ब्रेथलेस फील नहीं करता। और अगर इसके बाद बात करें कार्नेज की स्टेमिना की, तो कार्नेज लड़ाई और कत्ल की लत में पागल एक साइको है। वो लिटरली नॉन स्टॉप बहुत देर तक फाइट कर सकता है और खास करके कत्ल करते फिर सकता है। थकान तो छोड़ो, उल्टा उसको खुशी मिलती है, वो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील करता है, इतना कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर सेंट्री के साथ एक बहुत खतरनाक जोरदार बैटल के बाद भी उसके पास इतना स्टेमिना बचा हुआ था कि वो अपने होस्ट को वैक्यूम स्पेस में भी सर्वाइव करवा ले। नेक्स्ट इसके बाद कार्नेज की एक बहुत ही बड़ी एबिलिटी जो आती है वो रिजेनरेशन एंड हीलिंग फैक्टर, जो कार्नेज के अंदर वेनम की तुलना में कई गुना ज्यादा है। अब कार्नेज जो सिम्बियोट है तो वो तो अपने फुल बॉडी को एक सिंगल मॉलिक्यूल से भी पूरा रिजेनरेट कर सकता है, तो उसकी बात तो छोड़ो, वो लिटरली अपने होस्ट को भी हर एक बड़े बड़े इंजरीज से भी चुटकी भर में ही हील कर सकता है, इतना कि उसके होस्ट के बॉडी को अगर बीच में से कोई काट दे या फिर उसके धड़ से उसका सर अलग कर दे, फिर भी वो अपने होस्ट को रिजेनरेट करके उसे बचा लेगा। और इसमें तो अपने बाप वेनम का भी बाप है। और कार्नेज ने तो रेड गॉब्लिन के इवेंट में बस 2 सेकंड में नॉर्मन ऑसबॉर्न का डैमेज हुआ चेहरा ठीक कर दिया था, जो चेहरा को करोड़ रुपए खर्च करके भी ठीक नहीं कर पा रहा था। और इतना कि नॉर्मन ऑसबॉर्न के ब्लड में स्पाइडरमैन ने जो नैनो बॉट्स डाले थे जिससे कि नॉर्मन ऑसबॉर्न कभी ग्रीन गॉब्लिन नहीं बन पाएगा, उन करोड़ों नैनो बॉट्स को चुन चुन कर कार्नेज ने बस 2 सेकंड में ही निकाल दिया था, वो भी नॉर्मन ऑसबॉर्न के बस एक बार रिक्वेस्ट करने पे, जिनको निकाल पाना नॉर्मन ऑसबॉर्न के लिए लगभग नामुमकिन हो चुका था। और ऐसा कार्नेज इसलिए कर पाया था क्योंकि कार्नेज अपने होस्ट के मॉलिक्यूलर लेवल की बीमारी, डिजीजेस, बैक्टीरिया, वायरस, सारी चीजों को ठीक कर सकता है, हर एक चीज से क्योर कर सकता है, चाहे वो कोरोना वायरस से क्यों ना हो। एंड देन कार्नेज के पास 360 डिग्री सेंसेस भी है, यानी वो अपने किसी भी तरफ से आते खतरे को देख सकता है या फिर कह सकते हो फील कर सकता है, जो कि वेनम के पास भी है, मगर कार्नेज के पास इसकी एफिशिएंसी ज्यादा है। एंड नेक्स्ट अपने पापा वेनम के दुआ से कार्नेज के पास स्पाइडरमैन की भी सारी एबिलिटीज है, मतलब लगभग, जैसे दीवारों पर चढ़ना, वेब शूट करना, और स्पाइडरमैन जैसे सेंसेस भी है। उल्टा तो कार्नेज की सेंसेस स्पाइडरमैन से भी बेहतर है, और वेनम की तरह कार्नेज भी स्पाइडरमैन के स्पाइडर सेंसेस को बाईपास कर सकता है, यानी स्पाइडरमैन के स्पाइडर सेंसेस कार्नेज और वेनम दोनों को डिटेक्ट नहीं कर पाते। और कार्नेज के मामले में तो कार्नेज वेनम के सेंसेस को भी काफी हद तक रिड्यूस कर सकता है, जिसके कारण कभी कभी वेनम भी अपने बेटे कार्नेज को डिटेक्ट करने में प्रॉब्लम महसूस करता है। और अगर बात करें कार्नेज की वेब शूटिंग की, तो कार्नेज की वेब शूटिंग सबसे डिफरेंट है। एक्चुअली वो कोई वेब शूट नहीं करता, बल्कि अपनी बायोमास बॉडी के रेड मॉलिक्यूल्स को लाल रंग की वेब की तरह फॉर्म करके शूट करता है, यानी वो सब एक्चुअली वेब्स नहीं बल्कि उसके बॉडी पार्ट्स हैं। और जब बात आई गई है बॉडी पार्ट्स की, तो कार्नेज को अपने बॉडी पे मॉलिक्यूलर लेवल पे इतना ज्यादा कंट्रोल है कि वेनम भी शर्मा के अपने आप को कमरे में बंद कर ले। कार्नेज लिटरली अपनी बायोमास बॉडी के किसी भी हिस्से से अपनी जरूरत के मुताबिक कोई भी चीज क्रिएट या फॉर्म कर सकता है, चाहे वो बहुत सारे एक साथ निकलते हुए टेंटिकल्स हो, या फिर कोई भी किसी तरीके का वेपन हो, कुल्हाड़ी हो, नुकीला छुरा हो, तलवार हो, या फिर सेबतूत की तरह अपनी उंगली से निकलती क्लॉस हो, जिन क्लॉस का इस्तेमाल वो ज्यादातर करता है। और इतना कि वो अपने 5 उंगलियों से एक साथ बहुत सारे नुकीले बुलेट्स या तीरों जैसे चीजें भी फायर कर सकता है, और अपने टेंटिकल्स से छुरे
वजह से नुकीले चीजें भी फेंक मारता है। और ये जो सारी चीजें जो फायर करता है वो एक्चुअली उसके ही बॉडी के मॉलिक्यूल से बने उसके बायोमास बॉडी के पार्ट्स हैं। और हैरानी की बात यह है कि इसमें उसका बॉडी मास कम भी नहीं होता, क्योंकि एक सर्टेन अमाउंट ऑफ फायरिंग के बाद वो अपने उन बॉडी पार्ट्स को दोबारा रिजेनरेट भी कर लेता है। और जिन बॉडी पार्ट्स को उसने फायर किया हुआ रहता है वो बॉडी पार्ट्स भी 30 सेकंड के बाद धूल बन जाते हैं। मगर ऐसा कारनामा दिखा पाने की एबिलिटी वेनम में नहीं है। और कार्नेज तो अपनी बॉडी के किसी भी बायोमास मॉलिक्यूल को अपने मन इच्छा के मुताबिक किसी भी ऑर्गेन के रूप में भी इस्तेमाल कर सकता है, चाहे वो कान हो, नाक हो, आंख हो या कुछ और नेक्स्ट अगर बात करें तो ऊपर से अपने मैटर्स को भी जनरेट कर सकता है। वो बेसिकली किसी भी ऑर्गेनिक मटेरियल को जैसे मांस या खून को अपने एडिशनल बायोमास में भी कन्वर्ट कर सकता है। अब हालांकि कार्नेज के पास बहुत नुकीले दांत और मजबूत जबड़ा है, मगर जबड़ा का इस्तेमाल ज्यादा नहीं करता, उसका इस्तेमाल ज्यादा वेनम ही करता है, क्योंकि वेनम को लोगों को खाना पसंद है और कार्नेज को लोगों को अलग अलग उपाय में टॉर्चर करके मारना। और इसके बाद नेक्स्ट जो एबिलिटी आती है वो है टेलीपैथी। एक्चुअली सारे सिम्बियोट्स में कुछ अमाउंट की टेलीपैथिक एबिलिटीज होती है जिनको पूरी तरीके से डिस्क्लोज नहीं किया गया है। और अगर बात रही कार्नेज की, तो कार्नेज के पास एक खास टेलीपैथिक एबिलिटी है कि वो अपने होस्ट के कैरेक्टरिज्म, उसके मेमोरीज, उसकी इंसैनिटी, उसके पागलपंती, उसके बुराई को किसी दूसरे होस्ट के दिमाग में डाउनलोड कर सकता है, जैसे उसने नॉर्मन ऑसबर्न के साथ भी किया था, जिसके बाद नॉर्मन ऑसबर्न अपने आप को क्लेटस कैसिडी समझने लगा था। और कार्नेज तो अपने होस्ट क्लेटस कैसिडी के बुरे यादों को किसी भी बीइंग के दिमाग में टेम्पोरली ट्रांसफर करके उसे टॉर्चर भी कर सकता है। एंड देन उसके पास अपनी एज ए सिम्बियोट कैमोफ्लेज कैपेबिलिटीज भी है, जिसके कारण उसके पास शेप शिफ्टिंग की पावर्स आती है और वो अपने होस्ट के बदन पे कोई भी कपड़े का रूप भी ले सकता है और अपने होस्ट को हाइड भी कर सकता है। एंड देन इसके बाद नेक्स्ट कुछ पावर्स है जो आगे जाकर कार्नेज के अंदर डेवलप हुई थी, जैसे वो अपने सिम्बियोटिक बायोमास बॉडी को इंटरनेट के जरिए स्प्रेड कर सकता है। और अपनी ये एबिलिटी उसने खुद ही ढूंढ निकाला था कि वो सिंपली इथरनेट केबल्स के जरिए अपने बायोमास मॉलिक्यूल्स को ट्रांसफर कर सकता है और एक कंप्यूटर हार्डवेयर से ट्रेवल करके दूसरे हार्डवेयर में पहुंच सकता है। टिकट नहीं लगती बाबू, बिल्कुल जैसे इलेक्ट्रो करंट के फॉर्म में बिजली की तारों के बीच में से गुजर जाता है, बिल्कुल वैसे ही। एंड देन नेक्स्ट एक इवेंट में उसके पास कुछ ऐसी खास एबिलिटी दिखी थी जिसके जरिए वो टोनी स्टार्क के बायोटेक डिवाइसेस पे काबू करके उनको कंट्रोल कर पा रहा था। इतना कि टोनी स्टार्क के आर्मर में अपने कॉन्शियसनेस को अपलोड कर दिया था और स्टार्क इंडस्ट्रीज के सिस्टम को लगभग हैक कर लिया था। मतलब सोच सकते हो कि कार्नेज के पास टेक्नोलॉजीज बायोटेक्स के ऊपर कंट्रोल करने की भी कैपेबिलिटीज है। नेक्स्ट हॉल इंडस्ट्रीज के एक्सपेरिमेंट की वजह से कार्नेज के अंदर एक ऐसी एबिलिटी आ गई थी जो मेरी मानो तो कार्नेज की सबसे खतरनाक पावर है, और वो था अपने सिम्बियोटिक एक्सपेंशन से अपने कई सारे कॉपीज बनाना और दूसरे लोगों के बॉडी में उन कॉपीज को डाल के उनको भी कार्नेज में तब्दील कर देना और उनको कंट्रोल करना, जिसके जरिए वो अपनी एक पूरी कार्नेज आर्मी बना सकता है। हालांकि कार्नेज की इस खतरनाक एबिलिटी को सुपर स्पाइडरमैन ने खत्म कर दिया था, मगर फिर दोबारा एबिलिटी बाद में वापस आ गई थी, जिसके जरिए रेड गॉब्लिन की इवेंट में रेड गॉब्लिन बन के नॉर्मन के पोते को भी अपना जैसा बना दिया था। एंड देन एब्सोल्यूट कार्नेज में तो भाई साहब उसने इसी एबिलिटी के जरिए पूरी एक कार्नेज की आर्मी खड़ी कर दी थी और सारे सुपरहीरोज के फटके हाथ में आ गए थे। वैसे इस वीडियो में एब्सोल्यूट कार्नेज के बारे में हम लोग नहीं बताएंगे, इसके बारे में थोड़ा सा आपको इस वीडियो में मिल जाएगा, जाके देख लो। देन कार्नेज और बाकी सिम्बियोट की एक कॉमन एबिलिटी है कि किसी भी होस्ट के अंदर घुस के उसके जेनेटिकल कोड के जरिए उस होस्ट के सारे पावर्स और एबिलिटीज को रेप्लिकेट कर लेना, यानी कॉपी कर लेना। और कार्नेज तो जब रेड गॉब्लिन बना था तब तो उसके पास पायरोकाइनेसिस की भी ताकत आ गई थी, यानी आग की शक्ति। लिटरली उसके मुंह से आग निकल रहे थे। मतलब सोच सकते हो कि कार्नेज की कमजोरी आग है और यहाँ पे उसके मुंह से आग निकल रहे हैं। वैसे दिखने में बैडस डीमन लग रहा है। और जब बात आ ही गई है कमजोरी की, तो कार्नेज की कमजोरी हर एक सिम्बियोट की तरह सोनिक अटैक्स और फायर से है, और साथ ही में एंटी वेनम भी। मगर फायर या आग कार्नेज की बहुत ज्यादा कुछ काम नहीं आती, खास करके रेड गॉब्लिन बनने के बाद। अब आप सोच रहे होंगे कि कार्नेज इतना ज्यादा पावरफुल है तो वेनम के मूवी में वेनम ही हारेगा, कार्नेज जीतेगा? नहीं, लड़ाई में सिर्फ पावर ही सब कुछ नहीं होती है, और इसलिए बड़े से बड़े पावरफुल विलेंस को भी कम पावरफुल हीरोज हरा सकते हैं अपने जिद, अपने डेडिकेशन, अपनी अच्छाई, अपने टैक्टिक्स और अपने बहुत सारे स्किल्स से, अपने दिमाग लगा के कुछ भी करके। और यही कारण है कि वेनम कार्नेज को किसी न किसी तरीके से हराएगा जरूर। मगर जो भी आप लोगों को एक आइडिया लगेगा होगा कार्नेज कितना ज्यादा पावरफुल है, उसके पावर्स और एबिलिटीज क्या है। अगर कोई पावर या एबिलिटी छूट गई हो तो कमेंट्स में जरूर बताना। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। मगर आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक और मजेदार कंटेंट के साथ, और तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, अपना फैमिली का ख्याल रखिए और दूसरे के चकाव में मदद कीजिए, बिकॉज यू आर ओ फ्रीकिंग सुपर हीरो। ¿Qué onda, muchacho? Arriba las manos, caballo moreno, penetra tu barrio, te enseño a rolas de rock, back frente, muchacho, arriba las manos, caballo moreno, penetra tu barrio, te enseño a rolas de rock, back frente.